रमेश एक बहुत गरीब आदमी था जो दिन भर गांव में समोसे बेचा करता था। वह इतना गरीब था कि कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। रमेश की एक बूढ़ी माँ भी थी जो रमेश पर बहुत फख्र करती थी क्योंकि रमेश अपनी गरीबी में खुश था। एक बार की बात, शालिनी नाम की लड़की जो बहुत अमीर थी, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। ओह नो सरिता, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अरे यार, अरे वह देखो, सामने एक आदमी समोसे बेच रहा है, चलो उसके पास समोसे खाने चलते हैं। शालिनी और सरिता रमेश के पास समोसे खाने आ जाती हैं। सरिता रमेश से कहती है, अरे ओ समोसे वाले भैया, जरा हम दोनों के लिए समोसे तो लगाना। हाँ ठीक है मेम साहब, मैं अभी समोसे लगाता हूँ। रमेश उन दोनों को समोसे देता है। उन दोनों को रमेश के हाथ के समोसे बहुत पसंद आते हैं और शालिनी को रमेश पसंद आने लगता है। लेकिन शालिनी रमेश को अपना दिल दे बैठी। अब वह रोज रमेश के यहाँ समोसे खाने आती। एक दिन शालिनी ने रमेश से कहा, रमेश, मैं रोज तुमसे मिलने आती हूँ समोसे खाने, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ शालिनी, बोलो ना, क्या बात है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शालिनी की बात सुनकर रमेश हैरान हो गया और रमेश ने दबे हुए शब्दों में कहा, अरे शालिनी, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम कितनी अमीर हो और मैं कहाँ समोसे बेचने वाला, ये कैसे हो सकता है? शालिनी जैसे तैसे करके रमेश को शादी के लिए मना ही लेती है। शालिनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल बहुत गरीब है। नहीं, उसने इस बात की कभी शिकायत की। शालिनी, तुम मेरे से शादी करके खुश तो हो ना? हाँ रमेश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी और सभी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिर एक दिन शालिनी के माता पिता उसके घर आते हैं, पर शालिनी का घर देखकर दोनों ही मोह बनाने लगते हैं। तभी शालिनी की साथ शालिनी से कहती है, अरे बहू, तुम अपने मम्मी पापा को बैठाओ, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। क्या बात है शालिनी, तुम यहाँ काम खुद करती हो? तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? अरे कैसी बात करती हो ललिता तुम? ये क्या, भला नौकर चाकर रखेंगे इनके घर में तो एक टाइम के खाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और रमेश ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर रहती हूं तो मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती हैं। मुझे तो उठने भी नहीं देती। ये लीजिए चाय। लो शालिनी, तुम्हें रमेश के हाथ के समोसे बहुत पसंद है ना? मैंने रमेश से समोसे मंगा लिए हैं। लो, अपनी माँ जी को भी दे दो। क्या? नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और शालिनी, तुम भी ऑयली फूड कम खाया करो। बहन जी, आप तो समझदार हो, यह समोसे वगैरह तो बहुत नुकसानदायक है। मम्मी मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और हमें पता है क्या चीज नुकसानदायक है क्या नहीं है। आप थोड़ी देर और बैठोगे या जा रहे हो? क्योंकि अभी ना रमेश आने वाले हैं। वो शहर में आज एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसलिए आज हम डिनर पर जा रहे हैं। शालिनी का डिनर पर जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था और इस बात को शालिनी और शालिनी की सास भी जानती थी। लेकिन शालिनी अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि वह उसके ससुराल का और ज्यादा अपमान ना करें। शालिनी की बात सुनकर शालिनी के मम्मी पापा गुस्से हो जाते हैं और वहां से अपने घर चले जाते हैं।